यदि आप भी बिहार बोर्ड से वर्तमान में क्लास 11 का प्रायोगिक परीक्षा देने जा रहे हैं तो प्यारे साथियों, आपका यहाँ पर देखिए प्रायोगिक परीक्षा, अगर आपका बायोलॉजी का पेपर नहीं हुआ है तो मैं आपके लिए यहाँ पर बायोलॉजी का बिल्कुल ओरिजिनल प्रश्न पत्र लेकर आ गया हूँ, जो कि सेम टू सेम यही पेपर आपको एग्जाम में रहेंगे। क्योंकि पीछे हमने आपको फिजिक्स का पेपर दिया था, पूरा मैच किया, केमिस्ट्री का भी, तो उसी प्रकार से ये आपका बायोलॉजी का भी पेपर आपको पूरा मैच करेंगे। ठीक है साथियों, तो चलिए हम लोग बिन देर किए हुए बिना पूरे प्रश्न को समझ लेते हैं। उससे पहले प्यारे साथियों आपको बता दें, इसका पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आगे मैं आपको बता दूंगा, जिसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप यहां पर देखेंगे, मोर वाला ऑप्शन होगा, उस मोर वाले ऑप्शन पर क्लिक कीजिएगा तो लिखा रहेगा पीडीएफ डाउनलोड पर क्लिक करेंगे तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाएंगे, जिसके बाद आपको पीडीएफ आपको वहां पर सेंड कर दिया जाएगा। ठीक है प्यारे साथियों, यहाँ पर देखिए कुछ इंस्ट्रक्शन वगैरह सब लिखा गया है, आप यहाँ पर क्लियर देखिए, आप पढ़ भी सकते हैं। चलिए आगे की ओर चलेंगे प्यारे बच्चों। यहाँ पर सबसे पहले आपको याद रखना है कि खंड अ में जो आपका 5-5 अर्थात कि 5-5 और 2-2 मार्क का एक प्रश्न दिया गया है। फिर खंड ब यानी कि सेक्शन बी में जो है वो आपको 5 मार्क का प्रश्न है। सेक्शन सी में अर्थात कि वो भी आपका 5-4-9 मार्क का प्रश्न है, और सेक्शन डी में आपका यहाँ पर देखिए 5-4-9 मार्क का प्रश्न है। ठीक है बच्चों, तो आइए हम लोग पूरे प्रश्न को सॉल्यूशन करते हैं बारीकी से। सबसे पहला प्रश्न है, यहाँ पर देखिए सेक्शन खंड अ में है, एक ये नहीं बनाएंगे तो ये बना लीजिएगा, नहीं तो ये, अर्थात कि एक प्रश्न नहीं बनेगा तो तीन विकल्प दिया गया, ये बनाइए, नहीं तो ये, नहीं तो ये। ठीक है, तो और बना लीजिए, नहीं तो ये, तो जो आपको इजी लगे वो आप बना सकते हैं। लेकिन मैं इसका पूरा का उत्तर मैं आपके लिए लेकर आया हूं। अगर आप इस तीनों में से कोई नहीं बनेगा उसका भी मैं यहाँ पर सभी का आंसर निकाल दिया हूँ। ठीक है, आप यहाँ पर प्रश्न देख लीजिए। यहाँ पर देखिए, किसी विच्छेदन के सूक्ष्म के लिए विभिन्न भागों में अध्ययन करके लिखे या तिलचट्टे के ब्रह आकृति के चित्रण करते हुए उनके अंग के बारे में लिखे, या सेलोनेकेस परिवार में विशेषताओं का वर्णन पुष्पीय से करे। ठीक है, पुष्पीय यानी कि जो भी फूल होता है उससे करने के लिए बताया जा रहा है यहाँ पर। चलिए तो हम लोग ध्यान से देख लेते हैं। फिर उसके बाद बी में आपसे बताया जा रहा है कि दिया गया विच्छेदन के लिए अर्थात कि जनन अंगों का नामांकित चित्र बनाइए। ठीक है, जिसमें आपका गेंदा का हो अथवा गुलदा का हो, इस प्रकार से आपको यहाँ पर उसका फूल का चित्र बनाकर अलग अलग पार्ट का नाम लिखना है, और उसका फिर उसके हमें एक्सपेरिमेंट करना है। ठीक है, ये आपका हो जाएंगे। फिर आपका यहाँ पर देखेंगे संग्रहालय नामों के लिए जलीय अनुकूल पर टिप्पणी करें, जैसे कि मेढक हुआ अथवा मछली पर, उस पर आपको क्या करना है, टिप्पणी करना है। चलिए आगे की ओर चलेंगे तो हम लोग प्रश्न की ओर चलते हैं, देख लेते हैं सभी प्रश्न का आंसर देख लेते हैं। तो प्यारे साथियों, यहाँ से आपका सभी प्रश्न का आंसर की शुरुआत हो रहा है। जैसे कि खंड ए में देख पा रहे होंगे आप, किसी विच्छेदन के सूक्ष्म के विभिन्न अध्ययन को लिखे, तो मैं इसका हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों मीडियम वाले के हैं। यहाँ पर इंग्लिश मीडियम में ये आपका क्वेश्चन हो गया है। ठीक है, यानी कि ये आपका प्रश्न हो गया, और यहाँ से आपका हिंदी मीडियम अर्थात कि हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में आपका आंसर की शुरुआत होते हैं, जो कि आप यहाँ पर क्लियर देखिए। मैं आपको इतना देर के पढ़ूंगा, पूरे बताऊंगा आराम से, तब तो आज तो आपका 27 मार्च के दिन एग्जाम होंगे, काफ़ी समय लग जाएंगे। आपको मैं दिखा देता हूँ पूरे प्रश्न का उत्तर मैं आपके लिए यहाँ से ये सब अंग अर्थात कि लिख दिया हूँ, और सभी प्रश्न का उत्तर का आपको पीडीएफ आपको डाउनलोड करना सिखा देता हूँ। ऊर्ध्वाधर अंग क्या है, ठीक है, यहाँ पर आप देख लीजिए। फिर उसके बाद यहाँ पर देखिए फोल्डर आर्म क्या है। फिर उसके बाद यहाँ पर देखिए लेंस के बारे में, चरण के बारे में लिखा गया है प्यारे बच्चों। और फिर इसके बाद क्लिप्स क्या है, फिर संयोजन पंच के बारे में लिख दिया गया है। आप यहाँ पर 1 नंबर प्रश्न का उत्तर था। ठीक है, यहाँ पर देखिए। फिर उसके बाद जो हम लोग बोले थे कि आपको फूल बनाना है, फूल का अंग लिखना है, तो मैं यहाँ पर देखिए आपके लिए यहाँ पर फूल भी बनाया हूँ प्यारे बच्चों, और हर एक अंग का यहाँ पर नाम का विस्तारित किया गया है। आपको पीडीएफ मिलेगा तो वहाँ पर आप सही से देख पाएंगे। ठीक है, और हर एक अंग का नाम का यहाँ पर विस्तारित भी कर दिया गया है, और यहाँ पर देखिए सभी के बारे में स्टेप बाय स्टेप आपको इस प्रकार से लिखेंगे तो आपको प्रैक्टिकल में 30 में 30 मार्क आपको दिया जाएगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं। इस प्रकार से देखिए फूल का संरचना कर दिया गया है। फिर संग्रहालय नामक या मेढक या मछली के बारे में हम आपको बताए थे, वो आपको इस प्रकार से लिखना है। देखिए आपके इस प्रकार से लिख लीजिएगा, आप यहाँ पर अच्छे से लिख लीजिएगा। जलदार का प्यार होता है, वो सुव्यवस्थित शरीर होते हैं उनका। ठीक है, आगे यहाँ पर देखिए त्वचा के मध्य में शोषण लेते हैं। मछली की जलीय अनुकूल है, पंखा, गल्फर और तैरने की मूत्र स्वलाया। इस प्रकार से हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों मीडियम वाले छात्रों के लिए है। और यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर आपके लिए अगला प्रश्न
प्रश्न है कि दिया गया ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट वाला जो प्रश्न था इसका उत्तर यहाँ पर लिख दिया गया। ठीक है, तो आपको प्रश्न भी मिल जाएगा, आंसर भी मिल जाएगा, तो आप बारीकी से लिखेंगे। अब हम आइए ब की बात करें सेक्शन बी में, तो जिसमें आपको 5 नंबर का प्रश्न पूछा गया है कि प्रदर्शक टिप्पणी करे। ये हम लोग देख चुके थे ना, नहीं ये प्रश्न नहीं हुआ था खंड ब में। ये देखिए, यानी कि किन्हीं 5 प्रदर्शनों पर टिप्पणी करें, तो उसका भी मैं यहाँ पर कर दिया गया हूँ। यहाँ पर यानी कि फल के बारे में एप्पल और ऑरेंज के बारे में जो था, तो यहाँ पर मैं बीज गेहूँ के बारे में किया हूँ। फिर उसके बाद टिप्पणी किया हूँ आपके पुष्प या धनिया के बारे में, और उसके बाद मेढक के कंकाल तंत्र के बारे में यहाँ पर टिप्पणी करने के लिए बताया गया था। तो हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में यहाँ पर ईजी से कर दिया, आप अच्छे से लिख सकते हो, और एग्जाम में आप प्रैक्टिकल में 30 लाने से कोई रोक नहीं सकता है। ठीक है बच्चों, तो आप प्रैक्टिकल का एग्जाम देने जा रहे हैं तो इसको देख लीजिए, और पूरे का पीडीएफ डाउनलोड कैसे करेंगे तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखेंगे पीडीएफ डाउनलोड लिंक है। यहाँ पर देखेंगे मोर का ऑप्शन है, मोर वाले ऑप्शन साइड में होगा, इस साइड में होगा, इस साइड में देखिए, इस साइड में होगा, वहाँ पर क्लिक करिएगा ना, तो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे पीडीएफ डाउनलोड नीचे में। ठीक है, तो उस पर आप क्लिक कर इसका पीडीएफ डाउनलोड कर लिए। ठीक है प्यारे साथियों, अगर आप अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्यारे साथियों इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि इसी प्रकार से मैं आपके लिए डेली चैनल पर रेगुलर अपडेट वगैरह लेकर आता रहता हूँ, तो आपको सबसे पहले सही और सटीक जानकारी आपको मिले। और इस वीडियो को तमाम दोस्त मित्र के पास शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं आप सभी को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।